जय हिंद दोस्तों। आप सभी को आर के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूं जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग एक लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं कि रख तू हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, ये इतिहास से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो राजवंश और उसके संस्थापक है, जो एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस राजवंश का कौन संस्थापक है, इस राजवंश का कौन संस्थापक है। लगभग सभी संस्थापकों को मैं शामिल करने का प्रयास किया हूँ। एगा दूगा बाकी रह जाएंगे तो वो आगे वीडियो के माध्यम से, एक एक वीडियो के माध्यम से उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो जितने भी राजवंश है उसको एक वीडियो के माध्यम से आपको ये लाने का प्रयास किया हूँ। तो इतिहास के राजवंश एवं उसके संस्थापक, तो यहाँ पर कुछ संस्थापक और राजवंश है और यहाँ पे राजवंश और कुछ संस्थापक है। तो हम लोग शुरू से देखेंगे। तो जो राजवंश है शुरू में हर्यक वंश, कौन है? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। तो हर्यक वंश का संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार। उसके बाद आ जाएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो इतिहास के काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक हो जाएंगे शिशुनाग। कौन हो जाएंगे? शिशुनाग हो जाएंगे, शिशुनाग हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक वही महापधानंद, जिसके अंतिम शासक घानानंद था। वही घानानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। वही नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घानानंद थे। तो इस तरीके से नंद वंश के अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? महापदानंद। और नंद वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे घानानंद। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कौटिल्य यानी चाणक्य के माध्यम से इन्होंने अपने सिंहासन पर बैठे थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो वही नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को हराए थे। उसके बाद आ जाएंगे शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे, पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा कर्ण वंश। कर्ण वंश जिसके संस्थापक वसुदेव थे। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे। उसके बाद आ जाएगा सतवाहन वंश, जिसके संस्थापक सिमुक थे। तो सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। उसके बाद आ जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कर्ण फीसेस थे, कुजुल कर्ण फीसेस थे। उसके बाद आ जाएगा गुप्त वंश, जिसके संस्थापक श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त थे। और उसके बाद आ जाएगा पुष्यभूति। जो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। शिशुनाग के वंश जो संस्थापक थे वो शिशुनाग थे, और जो थे पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे। उसके बाद आ जाता है पल्लव वंश। कौन आ जाता है? पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सिंह विष्णु थे। उसके बाद आ जाता है पाल वंश। कौन हो जाता है दोस्तों? पाल वंश। पाल वंश वही पाल वंश जो बंगाल के एरिया में ये राज किए थे। तो वही पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। इसी पाल वंश में महिपाल, गोपाल ये सब मिलते हैं। तो पाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गोपाल हो जाएंगे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएंगे। उसके बाद आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। कौन थे? हरिश्चंद्र थे। कौन थे? हरिश्चंद्र। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे। उसके बाद आता है चालुक्य। तो चालुक्य जो वातापी, चालुक्य दो थे जो दो तीन जगह थे। तो चालुक्य वातापी जो थे वो जय सिंह थे। लेकिन चालुक्य अगर दूसरा वाला बात करेगा तो एक चालुक्य वातापी था और एक चालुक्य वेदामी था, ऐसे तरीके से थे। तो चालुक्य वातापी के जो संस्थापक थे वो जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह थे। उसके बाद आ जाता है चोल वंश।
चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। उसके बाद आ जाता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश, तो खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद आ जाता है तुगलक वंश, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। उसके बाद आ जाता है सैयद वंश, और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। कौन थे? खिज्र खां थे। उसके बाद आ जाता है लोदी वंश, और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। इसी लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा करके वो जितने भी सल्तनत काल थे इन सबको समाप्त कर दिया और नया स्टार्ट किया मुगल वंश। तो वो इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा करके मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश के जो संस्थापक हो जाते हैं वो बाबर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? बाबर। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दंतीदुर्ग। तो ये सल्तनत, ये जो चारों थे ना दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 जो थे ना, ये सल्तनत काल कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? सल्तनत काल, सल्तनत काल कहलाते हैं। यही सल्तनत काल कहलाते हैं जो 1206 से स्टार्ट होते हैं और 1526 तक चलते हैं। तो 1206 से स्टार्ट होकर के और 1526 तक चलते हैं। ये इसको याद भी करने का एक ट्रिक है दोस्तों कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो सुगंध लो। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं ये सभी राजवंशों को। तो ये हो जाएगा, आपको ट्रिक से बता दे रहे हैं। एक वीडियो में आपको शॉर्ट में हम आरके इंडियन यूट्यूब चैनल पर हम छोड़े हैं, तो इस चीज को देख लीजिएगा। गुलाब, गुलाब का मतलब होता है गुलाम वंश। कौन हो जाएगा? गुलाम वंश। तो गुलाब का मतलब होता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो शासन था वो 1206 से लेकर के 1290 तक चला था। उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, जो 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किए। उसके बाद आ जाता है दोस्तों तुगलक वंश, जो 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किए। तुगलक वंश कौन हो जाएंगे? तुगलक वंश, जिसके संस्थापक हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। और गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के और हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आ जाता है सुगंध। सुगंध मतलब सैयद वंश, जिसके संस्थापक खिज्र खां थे, जो ये 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किए। 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किए। उसके बाद आ जाता है अंत में लोदी वंश, जिसके संस्थापक बहलोल लोदी थे और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो ये 1451 से लेकर के 1526 तक लोदी वंश ने शासन किया। उसके बाद मुगल वंश के बाबर आए और सल्तनत काल को समाप्त करके पानीपत के प्रथम युद्ध में और मुगल वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद मुगल वंश चलने लगा और 1858 के करीब मुगल वंश का भी समाप्ति हो गई, जब अंग्रेजों का शासन सही ढंग से चलने लगा। तो इस तरीके से ये सभी राजवंश और जो जितने भी इतिहास से इम्पोर्टेंट जितने भी राजवंश है उनको एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। और एग्जाम के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई एग्जाम नहीं होगा कि एक राजवंशों का पूछा नहीं होगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए एक बार आपको याद कराने के लिए आपको एक बार रिन्यूअल कर लेते हैं, एक रिविजन कर लेते हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो जाएंगे। शिशुनाग के संस्थापक शिशुनाग हो जाएंगे। वही नंद वंश के संस्थापक महापधानंद हो जाएंगे। और उसी को मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। और कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव हो जाएंगे। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हो जाएंगे। और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस हो जाएंगे। उसके बाद गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हो जाएंगे। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति हो जाएंगे। और पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्रन हो जाएंगे। चालुक्य व तापी के संस्थापक जय सिंह हो जाएंगे।
चोल वंश के संस्थापक विजयालय हो जाएंगे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे, और वहीं तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे, और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हो जाएंगे, और लोदी वंश के संस्थापक बहलुल लोदी हो जाएंगे, और मुगल वंश के संस्थापक बाबर हो जाएंगे, और अंत में राष्ट्रकूट वंश है जिसके संस्थापक दंती दुर्ग हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको यह टॉपिक अगर पसंद आई हो, ऐसे ही आप टॉपिक देखना चाहते हैं इम्पोर्टेंस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहे और हर एक वीडियो का अपडेट आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।